आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्परेचर। ओके, मैं ज़रा चेक करता हूँ कि हम्म, ये ज़्यादा छोटा हो गया है। आई थिंक गुड टू गो है। अच्छा जी। ओके, कौन सा चैप्टर है ये? टेम्परेचर, राइट। अच्छा जी, इस टेम्परेचर वाले चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन है 2004 टू 2222, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स आई थिंक आज यहाँ से देखते हैं इसका इसका क्या है। मैं मार्किंग स्कीम भी ओपन कर लेता हूँ। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन है? कौन अक्टूबर नवंबर 2022 का, राइट। अच्छा जी, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये क्या एक लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है दैट इज़ कैलिब्रेटेड टू माई टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस। ठीक है जी, ये इसका बल्ब है, ये मरकरी है, ग्लास ट्यूब है, कैपलरी है। द थर्मोमीटर मेक्स यूज़ ऑफ द फैक्ट दैट द डेंसिटी ऑफ द मरकरी वेरीज विद टेम्परेचर। बेसिकली आई थिंक मरकरी से ये वॉल्यूम का हिंट देना चाह रहे हैं, सही है। State two other physical properties of materials apart from the density of a liquid that can be used for measuring temperature, right? तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो इंक्लूड करेंगे लाइक ट्रेडिशनल के रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, या फिर एक सेकेंड भाई, मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ पहले, राइट। ये सही है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल और थर्मिस्टर होगा, राइट। एक तो ये हो गया। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? ई एम एफ ऑफ अ थर्मोकपल, ई एम एफ ऑफ अ थर्मोकपल, राइट। एक तो ये हो सकता है, एक और भी हो सकता है। एक उसके लिए वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एक तो ये हो सकता है, या प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दो, राइट। मतलब एक ही उसका कर लेते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। इसको ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट, ये जो हर जगह रिपीट होनी है आंसर, ये वो है, ठीक है जी। याद मारे, रट्टा मारे इसका। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं थर्मोमीटर इज इनिशियली एट 23 डिग्री सेल्सियस as shown in a figure 2.1. It is used to measure the temperature of an insulated beaker. It is used to measure temperature of an insulated beaker of water that is at 37.4 degree Celsius. The bulb क्या है कि the bulb of a thermometer is inserted into the water
and the water is stirred until the reading on the thermometer becomes steady. ये ख़ास टाइप है क्वेश्चंस की जिसके अंदर आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है तो दोनों का आंसर इक्वेशन की दोनों साइडों पे सेम आता है, ठीक है। इतना सही इनफ होता है आपको उससे ख़ास टाइप के लिए जो हम करने लगे हैं। वाटर का मैस गिवन है, मरकरी का मैस गिवन है, राइट। अच्छा जी, आगे क्या है कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है आपके पास, हीट कैपेसिटी ऑफ मरकरी गिवन है। द ग्लास ऑफ थर्मोमीटर एंड द बीकर containing द वाटर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव negligible heat capacity. Calculate to three significant figures the final steady temperature indicated by the thermometer in the water. अब हमेशा इस क्वेश्चंस की एक ट्रिक होती है कि एक एनर्जी लूज़ कर रहा होता है और एक एनर्जी गेन कर रहा होता है, राइट। अब आपने थर्मोमीटर को जब डाला है इंसुलेटेड बीकर ऑफ वाटर के अंदर, राइट, अब इमेजिन करें क्या उसका टेम्परेचर 23 से राइज़ करेगा या 23 से कम होगा? ऑफ कोर्स राइज़ करेगा, राइट। ठीक है जी, अब आपको एक चीज़ का पता लगे कि आपके पास क्या करेगी, एक चीज़ राइज़ करेगी। अच्छा जी, और आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली अगर आपने थर्मोमीटर को इंसुलेटेड बीकर ऑफ वाटर, ये इंसुलेटेड बीकर ऑफ वाटर था, राइट। ये आप समझें कि ये भी, एक मिनट में प्रॉपर डायग्राम बनाता हूँ भाई, राइट। उसके अंदर आपने ये आपके पास है, ओहो, ये आपके पास है थर्मो, ठीक है, बीकर ऑफ वाटर, राइट। ये क्या आपके पास, ये क्या आपके पास इंसुलेटेड बीकर ऑफ वाटर, राइट। ये आप समझेंगे, ये आपका है, ये आपका समझे कि ये है थर्मोमीटर, राइट। टी से थर्मोमीटर, राइट। थर्मोमीटर आपके पास है जिसको आपने डिप किया है इंसुलेटेड बीकर ऑफ वाटर में। इसको दोबारा पढ़ें तो थर्मोमीटर इज़ इनिशियली एट 23 डिग्री सेल्सियस, तो आपने इनिशियल क्या है उसका 23 डिग्री सेल्सियस। हम प्रॉपर टाइम लगाएंगे एक पार्ट में, फिर दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, क्या है कि 23 डिग्री सेल्सियस है, कितने मार्क है, 4 मार्क का क्वेश्चन, आराम से टाइम लगाएं, 4 मिनट्स प्रैक्टिस लगाएं ना इसके ऊपर। 23 डिग्री सेल्सियस आपका इनिशियल इसके पास टेम्परेचर है, राइट। अच्छा जी, क्या इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन इंसुलेटेड बीकर ऑफ वाटर दैट इज़ एट 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑलरेडी इसका टेम्परेचर क्या चल रहा है, 37 पॉइंट डिग्री सेल्सियस, राइट। अच्छा जी, और क्या बात है, द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू द वाटर एंड द वाटर इज स्टिल्ड अंटिल द रीडिंग ऑन द थर्मोमीटर बिकम्स स्टडी। अच्छा जी, अब है ये कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है थर्मोमीटर का 23 और वाटर का है 37.4। अब आपको पता होना चाहिए कि थर्मोमीटर के अंदर, यहाँ पे चेक करें कि उसने मरकरी के बारे में आपको चीज़ें बताई हैं, मरकरी, राइट। अब मैं एक और चीज़ है, मैं ये चेक करें कि जो जो उसने थर्मोमीटर आपको मरकरी के बारे में बताया ना, मरकरी की तरह ये मरकरी के बारे में उसने आपको डिटेल दी, और मरकरी के बारे में क्या बताया, ये मरकरी के बारे में बताया। अच्छा जी, ये आपको उसने वाटर के बारे में बताया है और ये उसने आपको वाटर के बारे में बताया। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पे समझ आ गई कि मरकरी, मरकरी इस पूरे कहाँ पे होगा, राइट। ये आप समझें कि, राइट, राइट, ये समझे कि आपके पास है थर्मोमीटर है जिसके अंदर अब आपके पास क्या है, राइट, यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ मैं, मरकरी है। बेसिकली मरकरी क्या करता है आपको, बेसिकली जो थर्मोमीटर है ना वो आपको वाटर का टेम्परेचर नहीं, मरकरी का टेम्परेचर बता रहा है, राइट। तो अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ पता लगेगी कि अगर आपने, आपका जो थर्मोमीटर है उसका इनिशियल क्या है, इनिशियल उसका 23 डिग्री सेल्सियस है, यानी वो राइज़ करेगा, और ये वाटर का टेम्परेचर क्या है इस वक्त 37.4, वो लूज़ करेगा, राइट। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले क्या आएगी कि आपके पास क्या हुई है, हीट
हीट लॉस्ट बाय वाटर, ठीक है। अगर हीट लॉस्ट बाय वाटर हुई है तो इसका मतलब है कि हीट गेन भी हुई है। अभी आपको मैंने बताया थर्मोमीटर एक्चुअली वाटर का टेम्परेचर नहीं मेजर करता, वो मरकरी का टेम्परेचर, यानी मरकरी टेम्परेचर या एनर्जी गेंड बाय या हीट गेंड बाय मरकरी आ जाएगा, राइट। अच्छा जी, अब क्या होगा कि अब आपने क्या करना है, एम सी डेल्टा टी M1C1T1 इज इक्वल्स टू M1C1 डेल्टा T1, राइट। आपने ये यूज़ कर दिया है। अब आराम सुकून से, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले चेक करें कि आपके पास वाटर का मैस क्या था, 18.7। इसका ग्राम में गिवन है, और ठीक है, क्योंकि दोनों साइडों पे आप वाटर अगर आप किलोग्राम पे करेंगे तो एक ही बात है, राइट, कैंसिल ही होना ना। तो ना 18.7 आपके पास आ गया ये। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी ऑफ क्या है, 4.81, 4.18 सॉरी। अब आ जाता है डेल्टा टी। डेल्टा टी अब आपको पता होना चाहिए कि मैं यूँ करता हूँ। अब आपको पता हो कि डेल्टा टी क्या है। डेल्टा टी क्या होगा कि अब आपने, अब इमेजिन करें कि हीट लॉस पे 37.4 से टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा ऑफ कोर्स। तो 37.4 माइनस टी, कहाँ तक जाएगा ये चीज़ हमें नहीं पता, राइट। इस साइड पे आ जाए मैथ क्या है इसका, 6.94। हीट कैपेसिटी क्या है इसकी, 0.140। और डेल्टा टी क्या है आपको नहीं पता, टेम्परेचर से ज़्यादा जाएगा तो यानी टी माइनस क्या होगा, 23, राइट। अब आपको खाली टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू सब क्या आएगी, हाँ जी, वैल्यू आएगी 37.2। मैंने डायरेक्ट आंसर देख लिया क्योंकि सिंप्लीफिकेशन, अब क्या मैं इसको करूँ, टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है जी, ये थी क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, अभी एंड नहीं हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि सजेस्ट वन चेंज दैट कुड बी मेड टू द डिज़ाइन ऑफ द थर्मोमीटर that would enable it to give a more accurate measurement of temperature। आपको क्या एपरेटस के अंदर चेंज लेकर आए कि आपको रीडिंग एक्यूरेट मिले, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें कि आपने 37.2 निकाला है अपना टेम्परेचर, राइट। और ओरिजिनल वाटर का टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, 37.4। अब इमेजिन करें कि ओरिजिनल वाटर का 37.4 है, वो कम होकर 37.2 पे गया है। तो हम ऐसी क्या चीज़ या कैसे ऑपरेटर्स में क्या चेंज लेकर आए कि आपका जो चेंज आए वो इससे भी कम आए या फिर आए ही ना, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप इमेजिन करें कि अगर तो आप लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए ना, लाइक, तो ये आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपके पास मास है, राइट, दूसरा आपके पास है हीट कैपेसिटी है। अगर तो आप लोग मास को कम करते हैं ऑफ द मरकरी, वॉल्यूम ऑफ मरकरी को कम करते हैं या मास ऑफ मरकरी को कम करते हैं, तो क्या होगा, आपके पास क्या आएगी, क्या कहते हैं, ओवरऑल आपके पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो भी कम आएगी, राइट। कम से मुराद इसके करीब आएगी, ड्रॉप कम आएगा। अच्छा जी, अगर आप ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करते हैं मरकरी की जगह जिसकी हीट कैपेसिटी हो ही कम, फिर क्या होगा, फिर भी सेम रिजल्ट आएगा, राइट। ये था इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यूज़ स्मॉलर मैस ऑफ मरकरी एक तो ये हो सकता है आपके पास। दूसरा मैंने क्या बताया था कि यूज़ अ लिक्विड विद लोअर सी, राइट। ठीक है, आगे। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई द थर्मोमीटर इन फिगर 2.1
does not provide a direct measurement of thermodynamic temperature. यहाँ पे समझिए, जो आपके पास होता है ना, थर्मोडाइनेमिक स्केल, वो क्या करता है कि किसी भी डजेंट डिपेंड ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल सब्सटेंस, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके अगेंस्ट बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास होते हैं नॉर्मल, जो आपके पास स्केल्स होते हैं, राइट, जो आपके पास ये वाला स्केल इसका गिवन है, राइट, ये इसमें क्या होता है कि ये आपके पास क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन व्हाट, राइट। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, यहाँ ये लिखा हुआ है, ये जी, द थर्मोमीटर मेक्स यूज ऑफ द फैक्ट दैट डेंसिटी ऑफ द मर्करी वेरीज विद टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ अ मर्करी वेरीज विद टेम्परेचर, तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ अ मर्करी, और 0 डिग्री सेल्सियस जो इसके स्केल पर होगा वो आपका एब्सोलूट ज़ीरो नहीं होगा, जो आपका -273 डिग्री सेल्सियस केल्विन वाला होता है, राइट। ये अब आपको पता होना चाहिए। इसको अब उठा के हमने ये बात हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्मोडाइनमिक doesn't depend on any property of a real substance, right। ठीक है जी। वेयर एज, ये जो ऊपर स्केल उसने दिया, वेयर एज दिस स्केल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ अ मर्करी, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस वाली भी बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस डजेंट, ये इज़ नॉट absolute ज़ीरो, ठीक है जी। अगला, ये आसान पार्ट्स है अभी, बहुत बहुत मतलब अगर दिख रहे हैं तो 2018 और मतलब लाइक वापस बहुत चला जाता है। अच्छा आगे आ जाए, टी टी इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर टी, राइट। तो ये पूछ रहा है कि आप हमें बताएं कि ये जो आपने लिखी है ये क्या है, क्या है भाई, आइडियल क्या है सर, इसके अंदर ये क्या आपके पास मोलर गैस कांस्टेंट, राइट। इतनी सी बात ही है, बड़े मज़े का क्वेश्चन था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा जी, अगला कौन सा क्वेश्चन करें, एक सेकंड रुकिएगा।
कौन सा क्वेश्चन करें इसके अंदर? एक सेकंड, मैंने कराना था पहले। भाई ये करना था मैंने, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, राइट। मुझे इसकी मार्किंग स्कीम ओपन करते हैं। ठीक है जी, ओके। State a reason why two objects that are at the same temperature are described as being as thermal equilibrium. अच्छा जी, टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द सेम टेम्परेचर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग थर्मल टेम्परेचर। तो इसमें आपके पास जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग भी कि क्या होता है कि आपका नो नेट इंटरनल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, राइट। नो नेट थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, राइट, between these two objects, right? अच्छा, एक और मज़े की चीज़ है कि इसको याद कर लें सब्स को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्किंग स्कीम में इसको अंडरलाइन किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ये अब आप लोग को मैंने बता दिया है, अब बोंगी नहीं मारनी पेपर में। अच्छा जी, figure 3.1 shows the variation with temperature of the densities of mercury and of water between 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ये डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, ठीक है जी। ये डेंसिटी अपॉन, ठीक है, ये मरकरी का ग्राफ दिया है और ये वाटर के साथ दिया है, ठीक है जी। टेम्परेचर में भी measured using the variation with temperature of the density of a liquid. Suggest why for measuring temperatures over this temperature range mercury is a suitable liquid, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये सूटेबल क्यों है। इमेजिन करें कि हर एक पॉइंट के लिए, ये चेक करें, राइट। यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया पर समझे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास हर टेम्परेचर की वैल्यू पे एक आपके पास डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट है, राइट। और ऊपर से ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन वो नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, दूसरी, मतलब देख रहे हैं कि लीनियरली डिक्रीज हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरिएशन इज़ लीनियर, राइट। और या फिर मैंने जो दूसरी भी कहानी बताई है साथ, ये क्या कहानी मैंने बताई है कि ईच वैल्यू हैज़ अ यूनिक वैल्यू ऑफ डेंसिटी, ठीक है जी। अच्छा जी, वाटर इज़ नॉट सूटेबल लिक्विड, इसको ऑब्जर्व करें आराम से। एक तो हमें समझ आ रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं होने वाला, ठीक है जी, हमें समझ आ गई है। अच्छा जी, और क्या चीज़ देखी जा सकती है? अच्छा जी, एक और मज़े की चीज़ जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये मज़े की चीज़ है। यहाँ पे चेक करें, ये लाइन और फिर ये लाइन, राइट, राइट। बात है करने की कि, राइट, अब यहाँ पे आपको ये समझ ये आएगी कि आपके पास एक डेंसिटी की वैल्यू के ऊपर है, राइट। वन डेंसिटी की वैल्यू सच पर 20 होता तो 20 के ऊपर आपके पास दो टेम्परेचर आ रहे थे। मिसाल के तौर पे ये 5 था और ये 10 था, राइट। ये मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वाटर इज़ नॉट अ सूटेबल लिक्विड क्या है?
ये कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि नॉट लीनियर है। सही है, एक पॉइंट तो ये हो गया। कोई और पॉइंट हो सकता है? ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज वन सिंगल वैल्यू ऑफ डेंसिटी। अब मैं मार्किंग सीन से देखता हूँ कि कोई और वैल्यू, कोई और पॉइंट भी हो। यही कुछ है। अच्छा जी, नेक्स्ट। A beaker contains a liquid of mass 120 degrees. The liquid is supplied with thermal energy at a rate of 8-10 watt. The beaker has a mass of 42 degree and a specific heat capacity of this much. The beaker and the liquid are in thermal equilibrium with each other at all times and are insulated from the surroundings. Variation with the time t of the temperature of a liquid. ग्राफ दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है जी। स्टेट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस -75 डिवाइड बाई 10 2.5 का एक ब्लॉक है, यानी 5 + 75, यानी ये बन रहा है 80, राइट। ठीक है जी, 80। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा। ठीक है जी, ये आ रहा है आपके पास 80, राइट। अच्छा जी, आगे क्या? अच्छा, एक और मज़े की चीज़ कि एनर्जी चेंज कितना है। स्टार्ट 25 से हुआ था, ठीक है जी। 75 - 25 कितना आएगा? 050 आ रहा है मेरे ख्याल में, राइट। यस, 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ये आपके पास ये मज़े की चीज़ आ गई है एक, ठीक है जी। लिखा हुआ है कि डिफाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन जूल पर ग्राम पर केल्विन ऑफ द लिक्विड। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ से ले लेते हैं कि बीकर जो है, बीकर के बारे में उसने हमें बताई हुई डिटेल्स। हम ना एक काम करते हैं, हम निकालते हैं कि बीकर के बारे में क्या क्या है। बीकर के बारे में मास दिया हुआ है बीकर का, और क्या दिया हुआ है? बीकर का आपको इसने वाट बताए हुए हैं, सही है। अच्छा जी, और क्या बताया हुआ है? यानी वाट से मुराद पावर दी हुई है, पावर का यूनिट होता है ना, एनर्जी अपॉन टाइम यानी वाट। द बीकर हैज़ अ मास ऑफ 42 ग्राम। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक और मज़े की चीज़ मैंने मिस्टेक की है। यहाँ पे जो आपको बीकर का मास है वो ये है 42 ग्राम्स, राइट। अच्छा जी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, ठीक है जी। और कहा है कि बीकर एंड द लिक्विड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर एट ऑल टाइम्स एंड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है जी। अभी हमें यहाँ पे ये पता लगा कि बीकर के पास एक लिक्विड है जिसका मास गिवन है, फिर बीकर का मास गिवन है, बीकर की हीट कैपेसिटी गिवन है, राइट। अच्छा जी, और क्या कोई डिटेल्स वगैरह मिसिंग? अच्छा जी, हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड उसने मांग ली है हमसे। तो अब आपके पास क्या है कि एक है कि
आपके पास ठीक है, आपके पास क्या है कि अब उसने क्या किया हुआ है कि आपके पास क्या किया हुआ है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, राइट। राइट। और अब क्या है कि आपके पास क्या है कि थर्मल एनर्जी जो ट्रांसफ़र की गई है उसका मतलब है कि किसी ने गेन भी की होगी। यहाँ पे गेन के लिए हमें दो चीज़ें गिवन है कि ऑब्जॉर्ब बाय एब्जॉर्ब बाय बीकर एंड वाटर, राइट। अच्छा जी, थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए आपके पास क्या होता है, पी टी होता है या आई वी टी होता है। बाई वी नहीं, पी आपके पास गिवन होगा 8 10। टाइम क्या है, अच्छा जी ये गिवन है। 21 सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 21 सेकेंड। अब हीट एब्जॉर्ब बाय बीकर एट वाटर, तो अब इसके लिए हम अलग अलग लिखेंगे, एम सी डेल्टा टी प्लस एम सी डेल्टा टी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास M1 C1 M1 C1 T1, ठीक है। अब आपके पास मास क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय, मास है आपके पास लिक्विड का 120, राइट। और सी की वैल्यू क्या है कि अच्छा निकालनी है, डेल्टा टी क्या होगा। अभी आपको ये किसका दिया हुआ है, टेम्परेचर, द वेरिएशन ऑफ द टाइम टी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो कितना टेम्परेचर निकाला है, 50। ओहो, ओहो ओहो ओहो, मेरी अभी नज़र पड़ी है। 80 - 25 था, 55 आ रहा है, राइट। राइट, 5 और 5, ठीक है, 55, ठीक है। ये आपके पास आ गया 55 प्लस। अब आपकी पारी थी बीकर की। बीकर का मास क्या है, 42। उसकी हीट कैपेसिटी क्या है, पॉइंट क्या थी, 0.84, 0.84। और टेम्परेचर चेंज क्या था उसका, है ही नहीं। अरे भाई जान किधर हो, ऐसी तो नहीं होता, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, मिल गया। ये चेक करें कि द बीकर एंड द लिक्विड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर एट ऑल टाइम्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अगर तो आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास लिखा हुआ है द बीकर और लिक्विड थर्मल इक्विलिब्रियम पे विद ईच अदर एट ऑल टाइम्स, यानी जो इसका ग्राफ होगा आपके पास लिक्विड का वही बीकर का भी होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि इसका भी 55 ही लिखा जाएगा, राइट। तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2.3 आ रहा है, राइट। इसको कर ले सिंपलीफाई बेशक। अच्छा जी, 2 मार्क क्वेश्चन है, क्या है इसमें, द एक्सपेरिमेंट इन सी इज़ रिपीटेड यूजिंग वाटर इंस्टेड, वाटर का तो होता है ना 4.18 होता है, राइट। मेरे ख्याल में हाँ यही होता होगा, राइट। जूल ग्राम केल्विन, राइट। इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ लिक्विड सी, यानी ये वाली लिक्विड सी की कैपेसिटी थी 2.3, द मास ऑफ लिक्विड यूज, द पावर सप्लाइड, इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा हर चीज़ सेम है। द बॉइलिंग हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस दैट ऑफ लिक्विड इन सी। 4.18 को उसने किया 2.3 पे डिवाइड, उसने कहा है कि अप्रॉक्स 2 आ रहा है, ठीक है जी।
The boiling temperature of water is 100 degrees Celsius. Sketch the variation with time t of the temperature of the water between t is equals to 0 and t is equals to 60 seconds. Numerical calculations are not required. अच्छा जी, t is equals to 0 to t 60 और 2 मार्क है. अच्छा जी, अब एक और मजे की चीज़ कि हीट कैपेसिटी होती क्या है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं यहाँ पे ना लिखता हूँ तभी समझ आनी है आप लोगों को. एक सेकेंड, क्या है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट. होता क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 K, राइट. और एक सेकेंड परफेक्ट डेफिनेशन में निकालने दें. अगर तो यहाँ पे अवेलेबल है तो मिलेगी. मास, ठीक है, पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, राइट. राइट. निकालने के लिए ये तरीका है, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. सी निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एम डेल्टा टी. अच्छा जी, यहाँ पे हम एक चीज़ आइडिया लगाना है कि क्या है कि अगर तो आपने 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. अगर तो आपके पास ये ऐसा है कि अगर ना आपके पास है ना वाटर है, वाटर की थी 4.18, राइट. और जो भी था लिक्विड की 2.3 थी मेरे ख्याल में, 2.3 थी मेरे ख्याल. अच्छा, यहाँ पे वाटर की थी डबल है, राइट. तो यानी अगर आपने 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना है तो वाटर का हो जल्दी होगा या लिक्विड का जल्दी होगा, क्योंकि इसकी वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा समझें कि क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू चेंज अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, राइट. कि आपने इसका 1 केल्विन ऑफ अ टेम्परेचर चेंज करना है तो इस पर जो एनर्जी लगेगी वाटर पे वो ज़्यादा लगेगी. तो आप इमेजिन करें कि दो हैं, या तो लाइन यूँ बनाएं या फिर लाइन यूँ बनाएं, कौन सी बनानी चाहिए. सोचें. अगर तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाली लाइन मिसाल के तौर पे लेते हैं, राइट. आपने ये लाइन 10 पे ले ली है, राइट. 10 पे 75 डिग्री सेल्सियस आया और फिर एक आया ये मिसाल के तौर पे 30 था और ये फॉर एग्जांपल 75 है. तो अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस पे 30 का चेंज आया और 10 डिग्री सेल्सियस पे 75 का चेंज आया तो कौन सी लाइन होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर के लिए. ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि अगर तो आपके पास वाटर और उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो होगा ये कि आपके पास इन अ गिवन टाइम आपने ज़्यादा एनर्जी लगेगी, राइट. लेकिन लेकिन चेक करना कि ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे लग रही है. 10 डिग्री सेल्सियस पे 75 लग रही है और 10 डिग्री सेल्सियस पे 30 लग रही है. ऑफ कोर्स ये जो आपके पास है ना 30 वाली, ये इतने टाइम पे लग रही है, राइट. अगर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो अब आपके पास एनर्जी जो होगी 50, मतलब उसका उसका टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा आसान अल्फाजों में, राइट. अच्छा जी. अच्छा जी, अब इसका क्या बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि अब ये हाफ डबल है वाटर की तो हम कोई सेंटर में यूं करके बनाते हैं. 60 तक बनाना था, राइट. तो यहाँ पे यूं कर दें और फिर आगे से लाइन स्ट्रेट कर दें, राइट. अब आपका ग्राफ कंप्लीट है. अब आप इसको इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर मिलेंगे,
ठीक है जी, ये थी पूरी की पूरी लॉजिक थी इस क्वेश्चन के बिहाइंड। हाँ 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 हाँ, अब मुझे सांस लेने दें। दो क्वेश्चन किए अभी तक। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन कराएं चाहिए आपको? थ्री, क्वेश्चन एट, क्वेश्चन एट चेक करते हैं कि क्या है इसमें, क्या थी। मैं मार्किंग स्कीम खोलूँ एक सेकेंड। क्वेश्चन एट खोल लिया जी, लेट्स सी। During melting, a solid becomes liquid with little or no change in volume. अगर तो आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमने थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़ा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, आपके पास डब्ल्यू होता है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी वर्क डन ज़ीरो हो जाता है, राइट। अच्छा जी, आगे। यूज़ काइनेटिक थ्योरी to explain why during the melting process the thermal energy is required although there is no change in temperature, right। इजी पीजी। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो आपको ये ग्राफ होता है ना इनका, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे आप समझिए मेल्टिंग हो रही हो, एक मिनट रुकें। यहाँ पे मेल्टिंग हो रही होती है, यहाँ पे बॉइलिंग हो रही होती है। मेल्टिंग की ड्यूरिंग आपकी जो आपका टेम्परेचर होता है सेम रहता है, ठीक है। और यही बात वैलिड है इसके लिए भी, और तो टेम्परेचर आपको कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा होता है, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर आपका क्या कर रहा है कि इंक्रीज, मतलब सेम रह रहा है, ठीक है। टेम्परेचर आपका क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो अब हो ये रहा है कि टेम्परेचर तो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आपका क्या कहते हैं, मैं ऑपोजिट बोल रहा हूँ। आपके ड्यूरिंग, क्या क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस द थर्मल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, थर्मल एनर्जी इसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आपका टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि जो थर्मल एनर्जी इसको प्रोवाइड की जा रही होती है वो इनके जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर रही होती है, राइट। तो हम क्या बताएंगे कि ड्यूरिंग मेल्टिंग थर्मल एनर्जी बोल के लिखेंगे, थर्मल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड to break the bonds
ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और, अब उसने कहा था कि यूज़ काइनेटिक थ्योरी। आपको पता है कि ये डेल्टा यू हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इमेजिन करें कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहती है, राइट, इसको कोई चेंज नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करती है क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा होता है, राइट। सही है। तो यानी आपके पास इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, एक पॉइंट तो ये हो गया ना। अब हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और हमने ये वाला पॉइंट अभी तक डिस्कस नहीं किया, कर देते हैं कि वॉल्यूम स्टेज कांस्टेंट, सो नो वर्क इज डन, राइट। इसके ऊपर आपको 3 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, क्या है कि एलुमिनियम कैन ऑफ मैस 160 ग्राम, 160 ग्राम है, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। कह रहा है कि आपके पास जो ये कैन है ना, इसका 160 ग्राम वेट है, मैस है सॉरी, और कंटेन्स अ मैस ऑफ 330 ग्राम ऑफ वाटर, 330 ग्राम ऑफ वाटर है एट अ टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, फिगर 3.1 है। द मैस ऑफ 48 ग्राम ऑफ आइस, कितना है, 48 ग्राम ऑफ आइस is at -18 degree Celsius is taken from a freezer and put it into the water. The ice melts and the final temperature of the can and its content is 23 degrees Celsius. Right? Final temperature, right? Right? अच्छा जी, कितना, 23 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस, इतना इतना पता लग गया। ठीक है जी। अच्छा, अब है ये कि आपका अल्मुनियम का बिफोर टेम्परेचर कितना था, राइट, बिफोर, बिफोर कितना था, ये भी तो मैटर करता है ना, राइट। बिफोर आपका अल्मुनियम का था, हम्म, अ, क्या क्या गिवन है हमारे पास बिफोर में। अच्छा, अल्मुनियम कैन का क्या क्या गिवन है, 38 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आपके पास कैन का गिवन था, ठीक है जी। और क्या है, और 38 डिग्री कैन का गिवन था। अगला किसका है, आइस का। आइस का आपके पास इनिशियल कितना था, -18, ठीक है। अब और है वाटर का कितना था, 38 डिग्री, नहीं, ना 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 ना, राइट। कैन का भी हमें नहीं पता अभी, मुझे लगा ये कैन का बता रहा है। अ, ठीक है, दोनों का 38 डिग्री सेल्सियस है, ये चेक करें। मैस इसका एज ए टेम्परेचर ऑफ 36, ठीक है, दोनों का 38 है, ठीक हो गया जी।
इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइडेड है। अच्छा जी, और क्या क्या है? कैन कैन का 160 ग्राम है। हम्म, ठीक है जी, सही है। यहाँ पे लिख लेते हैं मैस। कितना था इसका मैस का? 160 ग्राम। ठीक है जी। आइस का कितना है? 48 ग्राम। ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, और वाटर का कितना है? 330 ग्राम। सही हो गया जी। आगे आगे ठीक है, आगे लेके जाना है। अब सारी डिटेल्स हमने इसके अंदर लिख लिया, राइट। तो मैं इसका ले लेता हूँ ताकि आगे मसला ना आए। हाँ, ठीक है जी। अब हमारे पास एवरीथिंग है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज्यूमिंग नो चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, नो हीट लॉस, यानी नो हीट लॉस है। ठीक है जी। शो दैट द लॉस इन थर्मल एनर्जी इन द वार्म वाटर इज दिस मच। सही कि? अच्छा जी, कि आ, आपने कैन के अंदर एक सेकेंड, ये वार्म वाटर था, राइट, और ये आइस थी, और कैन भी था। कैन और वार्म वाटर, और आइस ठंडी थी। आइस ने टेम्परेचर गेन किया होगा, राइट। वाटर ने अपना टेम्परेचर लूज़ किया होगा, यानी कैन ने हीट लॉस्ट बाय वाटर प्लस हीट लॉस्ट बाय कैन होगा मेरे ख्याल में। लेट्स सी, अगर नहीं आंसर करेक्ट आएगा तो दोबारा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा वाटर का मैस कितना है? 330 ग्राम। सी एस 4.18। डेल्टा टी इज एक सेकेंड, 38 - 23। अच्छा जी, ये आंसर आ रहा है 15, राइट। हीट लॉस्ट बाय कैन, सही है। अच्छा जी, ये आपके पास है, ये मैं ये कह रहा हूँ, एम सी डेल्टा टी प्लस एम सी डेल्टा टी, राइट। ये मेरा वाटर की है, ये मेरी कैन की है, राइट। अब यहाँ पे मैस क्या होगा आपका? कैन का 160 ग्राम, राइट, और आपके पास हीट कैपेसिटी कितनी है? 0.910। डेल्टा टी एस 15, राइट। अच्छा जी, इसको मेजर करें तो आंसर आ रहा है 2.3 × 10⁴ जॉल्स, राइट। इजी पीजी। आके 2 मार्क का क्या है? यूज़ द इंफॉर्मेशन इन पार्ट 1 टू कैलकुलेट द वैल्यू एल फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अच्छा जी, फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये तो ये आएगा ना आपके पास। यहाँ पे आ जाएगा कि ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होगा। आपने ठंडी बर्फ़ डाली है जिसका -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, राइट।
ये देखिए मैं बताता हूँ, आइस -18 डिग्री सेल्सियस आपने गर्म पानी में डाली है, तो अब ये टेम्परेचर जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस से जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस पे। बस इतनी सी बात है, राइट। -18 से 0 जाएगा तो यहाँ पे लगेगा mc∆T, यहाँ पे भी लगेगा mc∆T, और यहाँ ज़ीरो के अंदर प्लस करके यहाँ पे आएगा आपके पास ml, राइट। इतनी सी बस बात है, क्योंकि अब आपके पास मेल्टिंग भी हो रही है, ठीक है। तो टेक्निकली आपके पास हीट लॉस्ट बाय कैन एंड वाटर एंड हीट एब्जॉर्ब बाय आइस। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगा, एनर्जी गेन्ड बाय अल्युमिनियम था, अल्युमिनियम कैन, एनर्जी गेन्ड बाय अल्युमिनियम कैन प्लस एनर्जी गेन्ड बाय वाटर, ये हो जाएगा। और फिर आएगा आपके पास इज इक्वल टू, एनर्जी गेन किया है ना, तो अब एनर्जी लूज़ भी करनी है, राइट। एनर्जी गेन नहीं, एनर्जी इन्होंने लूज़ किया, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। इसको शॉर्ट भी करता हूँ, ये 2 मार्क क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी बनती ही नहीं है। यहाँ पे करते हैं, ऑफ अल्युमिनियम कैन प्लस एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। ये आके आ जाता है लॉस में, राइट। लॉस, लॉस, ठीक है। और अब एनर्जी लूज़ हुई है तो अब एनर्जी गेन भी होगी, एनर्जी गेन बाय आइस, कहाँ से कहाँ तक, -18 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आई है, राइट। प्लस टू मेल्ट, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आएगा, ठीक है, प्लस फ्रॉम डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस टू 23 डिग्री सेल्सियस, राइट। अच्छा जी, अब इसको बनाते हैं। आज लॉस वाला हमने ऊपर निकाली एक्सप्रेशन, वो आएगा 2.3 10⁴ जूल्स, दोनों का मिला के आया था, राइट। एनर्जी गेंड बाय आइस क्या होगी, ये आपके पास आएगा, मैथ आएगा इसका हम्म, अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइस का मैथ कितना है, 48, 48। अच्छा, आगे आएगा सी आपके पास आ रहा है 2.10, डेल्टा T आपके पास क्या आएगा, ये आ रहा है 18 से 0 पे जा रहा है, तो 0 0 माइनस -18 इज़ 18, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा 18, राइट, प्लस आपके पास मैस आएगा 48, और ये आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फिर आगे मैस 48, 4.18, और 23 -0 कितना होता है, 23। ये आपके पास बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, एल की वैल्यू क्या आ रही है वो चुपचाप नीचे लिखते हैं। एल की वैल्यू आ रही है 350, ये बस पार्ट था इतना सा, ठीक है। अभी हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 1 किया, 2 किया, 3 किए हैं, राइट। देखता हूँ अगला कौन सा क्वेश्चन है, मुझे अब सांस लेने दें।
ओए नो भाई, बोर हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, कौन सा किया अभी? क्वेश्चन 8 किया है, क्वेश्चन 9, let me see. Wait. Mm, अच्छा जी, क्वेश्चन कितने मार्क का है? अच्छा जी, बाकी पार्ट उसका वहाँ है। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है ये? अच्छा, डिफाइन, एक सेकेंड, अच्छा जी, डिफाइन द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। राइट, इतनी सी बात कर रहा है और एल वी को समझ लें क्यू अपॉन एम। इसको इसको एक्सप्लेन कर दें। कितने मार्क के? 2 मार्क में करना है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज टू एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, मैं कह स्टेट वाली टर्म्स में भी आप जवाब दे सकते हैं, टू चेंज स्टेट। और अगर स्पेसिफिक किया जाए कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज एनर्जी, अच्छा एक और भी है, स्टेट में अगर ना जवाब देना चाहें तो एक और भी हो सकता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉयल अ लिक्विड ऑफ
यूनिट मास, राइट। इसका आपको मिलेगा 1 मार्क, राइट। सेकंड मार्क इसका मिलेगा, मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ इसे, नहीं, विदाउट ए चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसका आपको मिलेगा सेकंड मार्क, राइट। अच्छा, मार्किंग स्कीम की डेफिनेशन क्या कहती है वो भी पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है। थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास, थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास, और एनर्जी टू चेंज द स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारी बेसिकली डेफिनेशन बेटर हमसे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉयल अ लिक्विड ऑफ यूनिट मास। अगर इन केस यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते कि एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड ऑफ यूनिट मास। इधर लिखा हुआ है एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉयल अ लिक्विड ऑफ यूनिट मास, उसमें तो मेल्ट अ सॉलिड ऑफ यूनिट मास, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट। एक मिनट, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ, ये प्रेशर है, और ये आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन है, ये मास है, ये टेम्परेचर है। कैलकुलेट थर्मल एनर्जी सप्लाइड बाय दी वाटर। तो ये क्या होता है, Q इज़ इक्वल्स टू ml। मैस आपके पास क्या है 0.37, और वेपराइजेशन के लिए क्या है 2.3 10⁻⁶। आंसर आएगा आपके पास 8.5 इंटू 10⁻⁵। सिंपल, इजी पीजी। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम। तो ये बेसिकली बता रहा है कि AR क्या है, ठीक है। अच्छा, AR दे दिया उसने और मैस दिया हुआ है, मोल्स निकाल सकते हैं, मैस अपॉन AR। मैस क्या आपके पास 0.37 है, AR आपके पास है 18। अच्छा जी, आगे आगे क्या है कि एज्यूम द वाटर कैन बी कंसिडर आइडियल गैस, यानी PV इज इक्वल्स टू nRT होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, प्रेशर आपको दिया हुआ था 1 10⁵। वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, और नंबर ऑफ मोल आपने निकाल लिए हैं 0.37 अपॉन 18, 8.31। टेम्परेचर क्या होगा आपका 100 है ना, तो ये हो जाएगा 273.15 प्लस 100। वॉल्यूम आपका आएगा 0.64 मीटर क्यूब, सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट। कितने मार्क पड़े हुए हैं, 2 4 6 मार्क पड़े हुए, स्टिल डैम। Assume that the initial volume of the liquid vapor is negligible compared with the volume of water vapor produced, वो ये ठीक है। Magnitude of the work done by water in expanding against the atmospheric when it vaporizes, लिखा हुआ है कि against, यानी work done by the system है, और लिखा हुआ है कि एक्सपेंड किया जा रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा नेगेटिव होगा। तो आपने PV से निकालना है, प्रेशर उसने कहा सेम है, यानी 1 10⁵। वॉल्यूम कितना है 0.64 आएगा, यानी आपके पास वर्क डन कितना आ रहा है 6.4 10⁻⁴, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे आई डोंट नो मार्किंग स्कीम ने आंसर में नेगेटिव क्यों नहीं डाला, आई एम कन्फ्यूज्ड। यूज़ योर आंसर to be 1 and be third to determine an increase in internal energy of the water when it vaporizes 100 degrees Celsius. Explain your reasoning. Internal energy निकालना है Q। वर्क डन अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है -6.4 10⁻⁴ निकाला है। अच्छा जी, और क्या हमें जानने की ज़रूरत, चलो ठीक है। ऊपर दूसरी एनर्जी दी हुई है +8.5 10⁻⁵ दी हुई है, राइट। ओके, इसका आंसर आएगा आपके पास 7.9 10⁻⁵ जॉल्स, ठीक है।
अच्छा जी, यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है जी, और फर्स्ट पार्ट से हम उठा रहे हैं इसका आंसर, तो ये आ जाएगा Q माइनस डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस में था, राइट, ये चीज़ माइनस थी, राइट, ये हमने माइनस नीचे इंक्लूड भी किया है। कंफ्यूज होंगे तो मैं सेट कर देता हूँ इसे। ये था माइनस डब्ल्यू प्लस क्यू, राइट, क्यू माइनस डब्ल्यू हो रहा था, क्योंकि आपको मैंने पीछे पार्ट में बताया था वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। अच्छा, एक्सप्लेन योर रीजनिंग पे लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। How the specific latent heat of vaporization of water at a pressure greater than atmospheric pressure compare with its value of the atmospheric pressure? क्या लिखा हुआ है भाई? How the specific latent heat of vaporization of water, mm, how the specific latent heat of vaporization of water at a greater than atmospheric pressure compare with its value at atmospheric pressure. uh, okay, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट अ ग्रेटर प्रेशर। अच्छा ठीक है, प्रेशर उसने कहा कि ग्रेटर हो गया, ठीक है जी। अगर आपका प्रेशर ग्रेटर हो जाए, अच्छा ठीक है, ये इसको मैं खोल लेता हूँ, डेल्टा यू क्यू माइनस पी वी। अगर तो आपका ये जो प्रेशर है ये इंक्रीज़ कर जाए, राइट, फिर क्या होगा? तो क्वेश्चन बेसिकली किसके बारे में है? ठीक है, अगर तो आपके पास ये डेल्टा यू सेम हो और पी वी हो जाए, प्लस हो गया साइड पे जाके, तो इसका मतलब है कि अगर आपका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने बस ये चीज़ लिखनी है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा सूटेबल भी यही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि नेगेटिव वर्क डन, सही है, ग्रेटर प्रेशर मीन्स ग्रेटर नेगेटिव वर्क डन, और ये वाली सारी को यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर आखिर में लिखेंगे कि सो क्यू हीट इज़ प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर, राइट, ये आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। आई होप समझ गए होंगे। और मुझे सांस लेने दें।
अच्छा जी, अगला कौन सा क्वेश्चन करें? ग्राफ वाला कोई है? इनको पकड़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16, लेट मी सी कैसा है ये। चलो ये करते हैं भाई। अच्छा जी, what may be deduced from the difference in the temperatures of the two टेम्परेचर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर लाइक इसका 30 हो और इसका 15 हो, इसका क्या मतलब है? ठीक है। और डायरेक्शन और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, राइट? रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, राइट? ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग स्कीम में उसने फर्स्ट प्रेफरेंस डायरेक्शन को दी हुई है, तो बेटर डायरेक्शन लिखें, डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी नहीं, सादी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल एनर्जी। ठीक, इसके ऊपर 1 मार्क मिलेगा। ये बस आनी चाहिए। द बेसिक प्रिंसिपल विच द टेम्परेचर इज मेजर्ड, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। लिखा हुआ है कि यूज़ अ प्रॉपर्टी दैट चेंजेस विद टेम्परेचर। यस, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, यूज़ अ प्रॉपर्टी विच चेंजेस विद टेम्परेचर। ठीक है। By referencing your answer, explain why thermometric may not give the same temperature reading for an object. आपके पास क्या करता है कि वो मैंने पिछले आंसर लिखवाया था ना, वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल वाला वही है यहाँ पे। तो मार्किंग स्कीम भी उस बात से एग्री कर रही है कि लिखा हुआ है कि बाय रेफरेंसिंग योर आंसर इन ए सेकंड पार्ट एक्सप्लेन व्हाई थर्मोमीटर्स मे नॉट गिव द सेम टेम्परेचर रीडिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। तो अगर एक थर्मोमीटर है उसके ऊपर क्या कर रहा है कि आपका क्या करना चाहिए, टेम्परेचर स्केल फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? टेम्परेचर स्केल changes, temperature scale assumes that linear change of property with temperature, right? राइट, एक उसने ये बात की है, ठीक है। अच्छा, ये वो बात है कि जो मैंने नॉर्मल स्केल की है कि आपने कोई भी स्केल लिया तो उसके ऊपर टेम्परेचर स्केल जो होगा ना वो अज्यूम करेगा कि दैट लीनियर चेंज ऑफ प्रॉपर्टी में टेम्परेचर चेंज होगा वो स्केल, राइट? अब आपके पास एक स्केल है, ये आप स्केल का माइक्रोस्कोपिक व्यू समझें। अच्छा जी, ये है ना स्केल है, तो इसके ऊपर जो डिवीजन्स होंगी ना वो इस बेस पे होंगी कि आपका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जितना लीनियर चेंज के हिसाब से ये चेंज करेगी वैल्यूज़, ठीक है? लीनियर चेंज, ठीक है।
ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि टेम्परेचर स्केल अज्यूम्स दैट लीनियर चेंज ऑफ द प्रॉपर्टी विद टेम्परेचर, राइट। वो ठीक है, इस स्केल के बारे में बात की। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब दूसरे स्केल्स के बारे में बात की हुई है कि आपके पास क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नॉट वेरी लीनियरली विद टेम्परेचर, ठीक है। फिजिकल वैल्यूज़ may not vary linearly with temperature, right? By referencing to your answer, explain why thermometers may not give the same temperature readings for an object. Physical values may not vary linearly with temperature, or temperature scale assume that linear change of property with temperature occurs, right? सही। फिजिकल वेरी में नॉट वेरी लिमिटेड। तो थर्ड मार्किंग स्कीम में पॉइंट है एग्रीज ओनली एट 2 फिक्स पॉइंट्स। वो तो हम सबको पता है कि 0 पे और 100 पे आइस पॉइंट कह लें, और क्या कहते हैं दूसरा कौन सा पॉइंट होता है भाई, आइस पॉइंट कौन सा पॉइंट भाई 100 डिग्री सेल्सियस वाला बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, ठीक है। अब आइस पॉइंट बेसिकली किसे कहते हैं कि आपके पास जब प्योर वाटर एंड आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए, राइट। मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे इन दोनों टेम्परेचर का सेम हो जाए, उसे कहते हैं आइस पॉइंट, राइट। तो हम खाली वो बात है। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या किया हुआ है, द ब्लॉक ऑफ अल्मोनियम ऑफ मास 670 ग्राम 95 वाट 6 मिनट्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अल्मोनियम इज 910, initial temperature of the block is 24, no thermal energy is lost to the surrounding, show that the final temperature of the block is 80 degree Celsius, right। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता लगेगा कि देखें, द ब्लॉक ऑफ अल्मोनियम ऑफ मास 670 ग्राम इज़ हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास है पीटी, ठीक है जी। और अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ब्लॉक ऑफ अल्मोनियम मास है, ठीक है, ये अल्मोनियम मास है, इसको हीट किया जा रहा है कांस्टेंट रेट पे, जिसमें 95 वाट और 6 मिनट्स तक की आपको एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अल्मोनियम की दे दी है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज दिस, नो थर्मल इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, शो दैट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज दिस, राइट। तो यहाँ पे एक एनर्जी गेन एनर्जी लूज हो रही है। एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास ना पी टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी हो रहा है, राइट। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, ये 95 वाट इंटू 6 इंटू 60 हो जाएगा। मैथ्स आपको उसने दे दिया 670 से, अगर आप लोग करना चाहें 0.670 हो जाएगा किलोग्राम में। सी उसको आपने दे दिया है, और डेल्टा टी भी उसने आपको कहा है कि थीटा निकालें, राइट। लेट मी सी कैलकुलेशन करके चेक करता हूँ क्या आ रहा है। 95 इंटू 6 इंटू 60, सॉरी 95 6 इंटू 60 डिवाइड बाई 0.670 मल्टीप्लाई 910, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है 56, राइट। तो अगर आपके पास एक टेम्परेचर हो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल 56, राइट। टेम्परेचर फाइनल निकालना है 56 प्लस इनिशियल टेम्परेचर 24 है, अब आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ राइट, बेसिकली एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, थर्मल एनर्जी प्रोवाइडेड, ये ब्लॉक है, थर्मल एनर्जी गेंड बाय ब्लॉक अल्मोनियम ब्लॉक, ठीक है। ये इतनी सी बस लॉजिक थी। अच्छा जी आगे, अच्छा ख़त्म ही होने वाला है, वाह। ये हम करते हैं आखिरी, फिर हम राइट। इन प्रैक्टिस देर आर एनर्जी लॉसेज टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। द वेरिएशन विद टाइम टी द टेम्परेचर डी थीटा द ब्लॉक इज फिगर 5 1.1, यूज इन्फॉर्मेशन 1 टू ड्रॉ फिगर 1 पॉइंट लाइन टू रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक अज्यूमिंग नो एनर्जी लॉसेज टू द, एनर्जी का लॉस नहीं है तो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए,
इनिशियल टेम्परेचर तो सेम होगा ना। राइट, ये बन रहा है आपके पास। तो बेसिकली अगर आपके पास ये 20 का है ना, तो ये आपके पास आएगा एक सेकेंड 82 आएगा, ठीक है। तो ये 82 और ये 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस का गैप आ जाएगा, राइट। मार्किंग स्कीम कहती है कि आपको 80 पे आना चाहिए, हमारा 12 पे आ रहा है, डोंट केयर, बस अब नहीं 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 नहीं। अच्छा 80 - 64, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा 80 - 64 है, सॉरी। हमने इसको ना मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं किया, बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट, ये एक्चुअली आपका आंसर मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चीज़ लाएगी, ठीक है जी। ये पेपर में बहुत ध्यान से करना है आपका, आई थिंक मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। ये जब हम इस तरह इसको करेंगे ना, तो आपके पास आएगा 16 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, Q इज़ इक्वल्स टू mc∆T होगा फिर से। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, कितना था, 0.670। सी क्या था आपके पास, सी 910 आपके पास एलुमिनियम का आता है। टेम्परेचर अभी आपने निकाला ऊपर से, कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास आएगा, ये आ जाएगा 24400 जॉल्स, राइट। मुझे कैलकुलेट करने दें, मैं मार्किंग स्कीम से कॉपी कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद, एक सेकेंड। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं भी कहूँ कि कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। ये आ रहा है 9755.2, राइट। ठीक है, और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर देना हमने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। तो ये हो जाएगा 9760, राइट। अगर मार्केट स्कीम में 98 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे दिया हुआ है 24। अच्छा ठीक है, आपने अपने डाटा के अंदर सबसे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसको कॉपी करना होता है, तो ये 98 पे ही बन सकता है। आई थिंक ये 9760 भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक, बाकी हम इंशाल्लाह आफ्टर ब्रेक करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।